सुनील सर, ये जो साजिश की बात हो रही कि साजिश है, कैसे आप इसको कि जो रिपोर्ट को एक सिरे से उन्होंने वो साजिश जो पिछली बार हुआ था ना, पहली रिपोर्ट आई तब भी यही चीजें कही थी, और जो सुधीर सर ने बहुत सारी बातें की कि ये जो घबराहट या ये जो बौखलाहट, ये जो पूरी की पूरी एक तिलमिलाहट आखिर क्यों? सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। साजिश किसको कहते हैं? जिसको जो चीजें आपके सामने नहीं है और आपके खिलाफ कोई उसका परिणाम आने वाला है, इसमें तो ऐसा है नहीं। साजिश तो लोग कर रहे हैं इस देश के खिलाफ जो तथ्यों को एक अलग तरह से व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इस देश में आवे, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का जो निवेश आया किन लोगों ने किया ये तो पता चलना चाहिए। आपके अकाउंट में पैसा जमा हो उससे किसी को एतराज नहीं है, हमको भी एतराज नहीं होगा, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा जमा कौन कर रहा है ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, मूल सवाल तो इसी बात का है। भाई आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया, यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग माफिया हैं, ड्रग का धंधा करते हैं, तस्करी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। कौन लोग हैं ये जिन्होंने आपको पैसा दिया? और अगर आपको ये पता नहीं है और या जानबूझ के पता होने के बावजूद भी आप ऐसे तत्वों से पैसा ले रहे हैं तो आप एक संप्रभु राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तथ्य है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। आप कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, तो हिंडनबर्ग ने कब छिपाया कि नहीं मैं बड़ा भारी औद्योगिक घराना हूं? कभी तो कहा नहीं उसने तो हमेशा कहा कि मैं शॉर्ट सेलर कंपनी हूं। भाई डंके की चोट पे कहा और अपने वेबसाइट पे लिखा। ये कोई खुफिया जानकारी तो आप दे नहीं रहे। रविशंकर प्रसाद जी और जो महाराष्ट्र के नेताजी हैं, कोई ऐसी जानकारी तो आप नहीं दे रहे जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो सबकी जानकारी में है। आप ये बताइए कि जो माधवी बुश को आप ले आए 2014 में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आती, 2015 में माधवी बुश अपने शेयर्स अपने पति को ट्रांसफर करती और 2017 में वो सेबी की मेंबर बन जाती है, 2022 में वो सेबी की चेयरमैन बन जाती है। या कोई ऐकिक नियम से चलता है क्या? ये सब चीजें सोच समझ के नहीं की गई हैं। दूसरी चीज, आप एक सेबी के चेयरमैन के रूप में आप दुनिया को बताती रहती हैं, या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्वेस्टर को बतावें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। जो पंजीकृत कंपनियां हैं इस देश में, उनके जो शेयर्स हैं या जो उनके म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक काबिल अगर आपका कोई आर्थिक जानकार होगा तो आप सही कहेगा ना। अगर वो आपसे कहता है कि आप मॉरिशस की कंपनी में पैसा जमा कीजिए, आप बारमूडा कंपनी में पैसा जमा कीजिए, ये कौन सी कंपनियां हैं? अगर आप उन कंपनियों में पैसा जमा कर रहे हैं, अपना पैसा ही सही, मैं मान लेता हूं कि वो माधवी बुश का ही पैसा है, वो कहीं जमा करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप पैसा अगर मॉरिशस में जमा कर रहे हैं, अगर आप पैसा बारमूडा कंपनी जमा कर रहे हैं, आप ऐसी जगहों पे पैसा जमा कर रहे हैं जो टैक्स हेवन स्थान है, तो क्या आप पे सवाल नहीं पैदा होता क्यों पैसा जमा कर रहे हैं? और वही पैसा घूम फिर करके फिर अब ये देश में जमा हो जा रहा है और दूसरी कंपनियों में लग जा रहा है। और वो कंपनियां कौन है? जो अडानी साहब चलाते हैं। तो ये मतलब जो लोग ये बात उठा रहे हैं कि देश के साथ धोखा है, अरे देश के साथ धोखा तो बिल्कुल है, कर आप रहे हैं। यह बिल्कुल देश के साथ धोखा है, देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा है, काला धन को बढ़ावा देने की कोशिश है, टैक्सेशन को बचाने की कोशिश है, पूरी कर व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देने की कोशिश है। और जब आप ये कोशिश करते हैं तो उस जिस देश में आप कर रहे होते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था को आप चोट पहुंचा रहे होते हैं। बिल्कुल आप नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल है देश के साथ धोखा है, लेकिन कर कौन रहा है? कर आप रहे हैं। बिल्कुल। और आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इन गतिविधियों में शामिल है। हिंडनबर्ग ने तथ्यों को सामने रख दिया कि माधवी बुश क्या है। माधवी बुश का इंटरेस्ट क्लास क्यों नहीं था? आप बार बार में जब आपके पास अडानी साहब की जांच आपको दी गई तो आपने बार बार क्या कहा? आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ऐसे कई मामले हैं जिनकी अब जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं जांच कर पा रहे हैं। ये बात अब समझ में आ गई।
कि आपका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था अडानी कंपनी के साथ? आपका खुद आर्थिक हित जुड़े हुए थे, धवल बुद्ध साहब के आर्थिक हित जुड़े हुए थे। अब देखिए आपने कैसे दुरुपयोग किया। धवल बुद्ध साहब इंजीनियर हैं और सलाहकार किस कंपनी के हैं? जो इन्वेस्टमेंट का काम करती है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है। वह कंस्ट्रक्शन में काम करती है, ऐसा कंस्ट्रक्शन कराती है जो किराए पर दिया जाता है। ब्लैक स्टोन का हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसी कंपनी हो जो ऐसे कंस्ट्रक्शन कराती हो जो किराए पर दी जाती है। बेचने के लिए लोग कंपनियां तो हैं रियल एस्टेट में, किराए पर देने वाली कंपनियां एकाध होंगी तो होंगी, मेरी जानकारी में कोई नहीं है। जितने रियल एस्टेट डेवलपर्स को मैं जानता हूं सब वो जब रियल एस्टेट डेवलप करती हैं और बेच देती हैं। ब्लैक स्टोन कंपनी में ज्यादातर इस बात का है धंधा है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं रेंट आउट करने के लिए। यह यूरोप में एक प्रचलन है। आप इंजीनियर होके इतने बड़ा सलाहकार आप हो गए, और वो भी आपके पास कोई अनुभव हो आर्थिक सलाह देने का, इस तरह के आर्थिक गतिविधियों में शामिल किसी कंपनी को सलाह देने का कोई आपका एक्सपीरियंस हो। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बावजूद भी एक निवेश आर्थिक गतिविधियों में शामिल एक कंपनी के लिए अगर आप सलाहकार बनते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की सिफारिश है, ऐसे व्यक्ति का दबाव है जो उस कंपनी को लाभ पहुंचा रहा होगा। तो क्या निर्मला बुद्ध जी की वजह से धवल जी को इस तरह का सहयोग नहीं? और वो कंपनी कैसे आई? उनके दोस्त जो है जैन साहब, उनके माध्यम से वहां गए हो। तो आप कोई ऐसा थोड़े है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आप कहते हैं कि साहब तो देश के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन वो निर्मला बुद्ध कर रही है। अरे माधवी बुद्ध कर रहे हैं। आप पता कीजिए उनके बारे में क्यों, अगर नहीं कर रही है आप पाक साहब कर दीजिए कि नहीं साहब हम अभी जांच करते हैं। जांच, आप कोई जांच करने के बजाय आप ये बता दे रहे हैं साहब कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माधवी बुद्ध साहब ये बता रही हैं कि मैं कितने काबिल हूं, ये मेरी योग्यताएं हैं। बहुत अच्छी बात है। योग्य व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा आदमी बेईमान नहीं होता क्या? नहीं हो सकता। अगर आपने कोई ऐसी गतिविधि नहीं की है या आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जांच करा दीजिए। आपको खुद कह देना चाहिए कि मैं पद छोड़ रही हूं और हमारी जांच करा दीजिए। जिस भी संस्था से करानी हो करा लीजिए। डायरी में नाम आ गया था, लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने कहा कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मेरा नाम नहीं आ क्लियर हो जाता। ये वही पार्टी है ना। बिल्कुल। तो आप अपने ही पार्टी के नेताओं का अनुसरण कर लीजिए। सवाल इस बात का है कि अगर यह विषय जांच का है, जी बिल्कुल, हिडेनबर्ग ने जो तथ्य रखे हैं, और यह इतना बड़ा विषय है जो यह उस पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है जो अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का दावा करती है, जो यह कहती है कि आर्थिक अनियमितताओं में बेदाग हम है। माधवी बुद्ध साहब कहती हैं कि मेरा आर्थिक गतिविधियां मेरी खुली किताब है। खुली किताब से ये पन्ने निकाले गए हैं। ये जो पन्ने निकाल कर लोग पढ़ रहे हैं वो खुली किताब से निकाले। बिल्कुल सर, जो तथ्य लोगों की जानकारी में है, जो आपने ईमेल किया। आपने ईमेल कैसे किया? अगर आप ये कहते हैं कि आपके पति के निवेश से आपको कोई मतलब नहीं है, तो जब आपके पति ने इन्वेस्ट किया या अपने पैसे को निकाल के कहीं और जगह लगाया तो आपने कैसे ईमेल किया? आपसे क्या मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा का पूरा जो है वीवीएस सर्किल है, और इस वीवीएस सर्किल में सत्तारूढ़। दूसरी चीज, इस तरह के घपले, बड़े पैमाने पर लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट सरकारी संरक्षण के बगैर आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल संभव ही नहीं है। और अगर यह जो प्रयोग किया गया, जिसका श्रेय लेना चाहती है बीजेपी कि आजाद हिंदुस्तान में के इतिहास में पहली बार किसी प्रोफेशनल को सेविका चेयरमैन बनाया गया, तो इसलिए नहीं बनाया गया कोई गुणात्मक परिवर्तन करना था। आपको अपने लोगों को लाभ पहुंचाना था। निश्चित। आपको ऐसे रास्ते अख्तियार करने थे जिससे आप अपने मनचाहे लोगों को लाभ पहुंचा सके और उनके काले धन को सफेद कर सके। बिल्कुल। आप पर ये आरोप लग रहा है तो इस आरोप से आपको मुक्त होना पड़ेगा। जो आधारहीन गतिविधियां हैं या जो साजिशन गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनका तो लोगों के सामने आना ही आना है। कब तक छिपा लेंगे? संभव नहीं है ये। और ये ऐसी चीजें हैं जिसका असर पूरे समाज पर, पूरे देश से पड़ता है। आप इनको छुपा नहीं सकते, कितना भी आप नैरेटिव बना लीजिए।
और आज ये नैरेटिव बन गया है पूरे देश में कि यह सरकार आर्थिक घपलों को छुपाने में लगी रहती है। यह सरकार अपने गिने चुने जो कारपोरेट है उनको मदद करने के लिए लगी हुई है। यह सरकार नियमन की और जांच की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं देश की, उसको यह अपने हित में दुरुपयोग करना चाहती हैं और उनको कमजोर कर रही है। ये परसेप्शन पूरे देश में बना हुआ। आप मतलब उस गुब्बारे में कोई दम ही नहीं है सर। अब जिसका फूटने की बात कर रहे हैं उसमें कुछ, वो तो ऑलरेडी उसमें रिसाव शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव में ही लोगों ने उसमें पूरे मामले में तिली लगा दी, इसलिए अब कोई ताकत नहीं रह गई और यह पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया। अभी कुछ भी कहते रहे, लोग इनकी बातों पर विश्वास करने वाले नहीं।